हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो और बिल्कुल स्किप नहीं करते हैं तो आपको मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ स्टूडेंट कि मीन मोड मीडियन के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे। समझने की फुल गारंटी है स्टूडेंट। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। आपको मीन निकालना, मॉड निकालना और मीडियन निकालना, सारे के सारे सब कुछ आ जाएगा। जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट तो आप टोटल जवाब लिख करके आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पे जैसा कि देख सकते हैं, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिख रखा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक सर्वे किया गया है, एक सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। किनके द्वारा? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए कि हम सब दोस्त हैं और 20 स्टूडेंट हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? एक सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। किस लिए? किस लिए? इन्वायरमेंट को शुद्ध रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मोहल्ला में जाते हैं, एक गली में जाते हैं और 1 बाई 1 घर के देखते हैं कि एक घर के सामने या घर के अंदर बाउंड्री में कितना पेड़ लगा हुआ है, कितना प्लांट्स लगा हुआ है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चेक करते देखिए यहाँ पे, एज पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए, पॉल्यूशन से बचने के लिए वो लोग जो 20 स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं? एक सर्वे करते हैं और देखते हैं कि एक लोकेलिटी में, एक मोहल्ला में, एक गली में कितना पर घर प्लांट्स होना चाहिए या फिर है, ये देखा जा रहा। उसके बाद दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। वो लोग क्या करते हैं? 20 घर जाने के बाद वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और पता करते हैं कि किस घर में कितना पौधा लगा हुआ है, ये पता करते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, मतलब कि 20 घरों में वो लोग देखते हैं और पता करते हैं लोकल। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस। तो आपको निकालना है फाइंड द मीन। मीन का मतलब माध्य निकालना है। पर हाउसेस मतलब कि अगर पूछा जाए कि ये जो नंबर आपको दिया गया है उनको अगर 20 घरों में बांट दिया जाए, एज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो मीन क्या आएगा? मतलब पर हाउस कितना पेड़ होना चाहिए, कितना प्लांट्स होना चाहिए, कितना पौधा होना चाहिए। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आपको क्या निकालना? मीन निकालना। फाइंड द मीन पर हाउसेस, फाइंड द माध निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब क्या? हिंदी में बात करें तो पौधों की संख्या। पौधों की संख्या क्या है? 0 से 2 है। एक घर ऐसा है, नंबर ऑफ हाउसेस मतलब, नंबर ऑफ हाउसेस मतलब घरों की संख्या। एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 प्लांट लगा हुआ है। 2 घर ऐसे हैं जिनमें 2 से 4 प्लांट लगे हुए हैं। एक घर ऐसा है जिनमें 4 से 6 प्लांट लगे हुए हैं। 5 ऐसे घर हैं जिसमें 6 से 8 प्लांट लगे हुए हैं। 6 ऐसे घर हैं जिनमें 8 से 10 प्लांट लगे हुए हैं। 2 ऐसे घर हैं जिनमें 10 से 12 प्लांट लगे हुए। 3 ऐसे घर हैं जिसमें 12 से 14 प्लांट लगे हुए हैं। तो हमें मीन निकालना है, एवरेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यदि वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो सारे मेथड आप सीख जाएंगे, आपको बनाने भी आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने फाइनली लिख रखा है बोर्ड पे, ताकि आपको कहीं भी समझाने में, समझने में दिक्कत ना हो, कसर ना हो। तो आप देखिए इनको क्या करते हैं, मीन निकालना है। उसके बाद यहाँ पे एक बात और आती है कि जब हम लोगों ने बेसिक वीडियो पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले में हम लोगों ने बेसिक वीडियो पढ़ा है, उसमें सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देखा कैसे बनता है, क्यों पढ़ते हैं, डेफिनेशन वगैरह देखा है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। या फिर अब बात ये कर रहे थे हम कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है स्टूडेंट, जिक्र नहीं किया गया है कि आपको कौन सा मेथड से बनाना है। आपको जो मन करता है उस मेथड से बनाइए। मतलब मीन निकालने के लिए हमें 3 फॉर्मूला दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे 3 मेथड हमने बताया था स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको कब, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि कौन सा मेथड से बनाना है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा स्टूडेंट। सोचना ये पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको कि डायरेक्ट मेथड आपको तभी लगाना है जब आपको
ये जो क्वेश्चन में दिख रहा है दोनों के दोनों, मतलब एक साई और A5 फ्रीक्वेंसी और एक साई दोनों के दोनों जो नंबर दिए गए हैं वो छोटे छोटे दिए जाएंगे, स्मॉल दिए जाएंगे। स्मॉल कहने का मतलब है 20 से नीचे, 10, 12, 15 ऐसे करके रहे, तो आपको डायरेक्ट मेथड लगाना ज़्यादा सूटेबल होगा। लेकिन अगर वही यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया वो 100 से 200, 200 से 300, 400 से 500 ऐसे करके, या 150 से 200, 200 से 250 ऐसे करके दिया रहता, और इनमें जो नंबर ऑफ हाउसेस में 20, 25, 30, 35 ऐसे करके दिया रहता, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना, गुणा करना, भाग करना बहुत ज़्यादा टफ होगा। इसलिए 3 मेथड बना है। 3 मेथड में अगर आपको क्वेश्चन में जो डिजिट दिए गए हैं वो इजी में दिए गए हैं तो आप डायरेक्ट मेथड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं तो फिर आप डायरेक्ट मेथड छोड़ करके या तो स्टेप डेविएशन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तब भी आंसर निकल करके आएगा, अगर शॉर्टकट मेथड से करेंगे तब भी निकल करके आएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 14.1 जब पढ़ेंगे तो सारे मेथड की चर्चा करेंगे और सारे मेथड से आपको क्वेश्चन को बताएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला गया तो आपको सिखाने के लिए हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। यदि आप एक बार सीख जाते हैं, वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप सीख सकते हैं वीडियो को देख देख करके स्टूडेंट। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। बाय डायरेक्ट मेथड, कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? बाय डायरेक्ट मेथड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टली रूप में लिखा गया है, मतलब कि ऐसा लिखा गया, इसको आपको ऐसा वर्टिकली चेंज कर देना है, सबसे पहला काम आपका है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, इस तरह से। उसमें पहला क्या लिखना है? नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या लिखना है स्टूडेंट? नंबर ऑफ प्लांट्स लिखना है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? नंबर ऑफ हाउसेस भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको नाम है A5 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आएगा वो क्लास मार्क्स आएगा, क्लास मार्क, ठीक है। इसका नाम देंगे XI। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं दिक्कत है सर। उसके बाद इसको और आगे बढ़ाइए, एक घर और बनाइए, इसका नाम रखिए A5 × XI। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कैसा भी मीन निकालने के लिए आए, थोड़ा सा किसी में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को तो आप पक्का सॉल्व करके आएंगे बोर्ड में अगर आएगा तो देखिए यहाँ पे ऐसा बनाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करके हमने क्या करा, एक लाइन बना दिया। अब उसके बाद जो इंटरवल दिया गया वो लिख दीजिए। कितना दिया गया? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इसको और आगे बढ़ाते स्टूडेंट, 10 से 12 और 12 से 14। जितना क्वेश्चन में आपको दिया गया वहां तक जाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या करा, कुछ इस तरह से ऐसा बॉक्स बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी कुछ हमने किया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत किया है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद क्या किया हमने, सिर्फ इस क्वेश्चन को जो लिखा गया था उसको हमने वर्टिकली लिख दिया, कुछ अभी काम तो नहीं किया हमने। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ हाउसेस है वो भी आप लिख दीजिए यहाँ पे, जस्ट इसके सामने लिखिए ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है स्टूडेंट। 2, फिर क्या है, 1 है, फिर 5 है, फिर कितना है, 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो देखिए यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होगा कि कौन सा नंबर किसके सामने है। ऐसा करना हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और अगर चाहे तो आप लाइन भी बना सकते हैं, एक एक लाइन करके, उससे और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। उसके बाद ये दोनों तो जो क्वेश्चन में दिया गया था हॉरिजॉन्टली लाइन में, उसने हम क्या करा, वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन का कोई भी एक पॉइंट भी अभी तक नहीं लिखा है। अब देखिए इसके बाद जो क्लास मार्क्स होता है, एक साइज इसका नाम दिया है, वो कैसे निकलता है। देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब जो इंटरवल दिया गया है उसको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है स्टूडेंट।
कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे रफ में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 0 और 2 दिया गया, 2 से डिवाइड करिए तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो इसके सामने क्या करेंगे, 1 लिख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 + 4 यानी कि ऐसा 2 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। तो इसके सामने जस्ट जाएंगे और क्या लिख देंगे, 3 लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाल रहे हैं। अब देखिए 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 डायरेक्ट लिख दिया। 6 + 8 14, 14 ये 14 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 + 10 18 हो जाएगा। 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 + 12 कितना हो जाएगा, 22। 22 का हाफ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 12 + 14 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला स्टूडेंट। अब देखिए हमने क्लास मार्क कैसे निकाला, जो इंटरवल दिया गया था उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते गए और यहाँ पे निकलते गया, देखिए सबका सब, ठीक है। हमने शुरू में बताया वो चीज ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इस कॉलम को देखने से ही पता चल रहा है fi इंटू xi, मतलब कि fi वाला लाइन आपको ये है और xi वाला लाइन आपको ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने लिखेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने लिखेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि समझ में आपको आ गया होगा। तो आ गया है तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। एक चीज आपको और ध्यान देना है स्टूडेंट, कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 3 के सामने मल्टीप्लाई ना हो करके 5 के साथ हो जाए या 2 को 1 के साथ हो जाए, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा, आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उसके बाद 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 39 होगा। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो बहुत मज़ा आ गया। शॉर्टकट मेथड तो देखने में बहुत आसान लगा, तो सारे सॉल्यूशन मुझे बताने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा स्टूडेंट, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए इतना करने के बाद हमें निकालना है मीन सर, तो अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बोर्ड को, सबसे पहला इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि जो fi जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिख रहा है उसे जोड़ करके लिख देना है। जोड़ करके यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट। देखिए उसे कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है सिग्मा fi इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो आपको अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ के लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो आपको 20 आएगा जोड़ने के बाद, ये जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। आप चाहे तो जोड़ के देख लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 3 20। तो देखा आपने, ऐड करने के बाद भी 20 आया, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसे देख करके क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 20 क्या है, 20 स्टूडेंट है। तो यही तो 20 स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की संख्या, देखो यहाँ पे लिखा, सॉरी नंबर ऑफ हाउसेस की संख्या तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया कि 20 घरें हैं, यहाँ भी लिखा है, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जो आपने fi xi लेकर के आए उन सबको भी सम कर देना है, जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिग्मा का साइन लगेगा, कैपिटल सिग्मा यानी समेसन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो उसका नाम देखेंगे fi इंटू xi इज इक्वल टू। अब इनको जोड़ना है स्टूडेंट, क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको तो एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ना ही कोई मोबाइल वगैरह ऑनलाइन रहेगा, तो आप ये प्रैक्टिस करें अभी से कि मुझे रफ में या जहाँ भी जैसा भी क्वेश्चन आता है एकदम एट द पॉइंट वहीं पे सॉल्यूशन करें। भले 1 मिनट की जगह पे 2 मिनट आपको लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, घर पे बनाएंगे, तभी हमसे एग्जाम में बन पाएगा। नहीं तो यहाँ पे फटाफट आपने कैलकुलेशन कर दिया मोबाइल से और आप वहाँ गए, फंस गए, तो ऐसा काम आपको नहीं करना। हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन यहाँ पे जल्दी से करके बता दूं, लेकिन आपको खुद से कोशिश करना है स्टूडेंट, ताकि
कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना रहे और हेजिटेशन ना रहे। तो देखिए जोड़ने का तरीका मैं बताता हूँ इस नंबर को। सबसे पहला, जब नंबर को इस नंबर को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सीरीज वाइज लिखेंगे। सीरीज वाइज कहने का मतलब है कि जैसे ये नंबर आपको दिखेगा राइट हैंड साइड तरफ वाला, वो क्या होना चाहिए, एकदम एक लाइन में होना चाहिए। नहीं तो अगर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे है ना, तो जोड़ने में क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जोड़ने का तरीका देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ के लिख दें, नहीं तो आप इस टर्म को, इस नंबर्स को क्या करें, रफ में आप लिख दें। रफ में लिखने के बाद जोड़े आपको जैसे मर्जी कर दे वैसे करें। तो देखिए मैं तो आपको जोड़ करके बताता हूँ। 1 और 6 7, 7 और 5 कितना 12, 12 और 5 17, 17 और 4 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा, 23 और 9 कितना होगा, जल्दी से बताइए। यानी कि 32 होगा। कितना होगा, 32। यानी 32 को हम कितना लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे, क्योंकि कैरी तो 3 रह जाएगा, रहेगा ना। तो 3 बचने के बाद अब इससे स्टार्ट करते हैं। 3 और 3 कैरी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि कैरी हमने पहले जोड़ रखा है। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 162 मिल गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बोर्ड के नीचे मेरे जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कॉपी के जस्ट नीचे लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे आपको हेयर मतलब यहाँ आपको मीन का फॉर्मूला हमने बेसिक वाले वीडियो में बताया था। आपको कुछ इस तरह से काम करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये हमने डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको। अब कुछ नहीं करना है सर, आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ पुट करिए। फॉर्मूला में जो वैल्यू आया उसे पुट कर दीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई देखिए पता चल चुका है। यहाँ पे कितना आया सर, 162 और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन से जो मिला उसको सिग्मा एफ आई नाम रखा था, 20 मिला है, तो यहाँ पे क्या करा, 20 रख दिया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब 162 को 20 से डिवाइड करिए, और नहीं तो आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप डेसिमल में चेंज करके देखिए। मैं आपको डिवाइड करके देखिए बताता हूँ कितना आता है। देखिए स्टूडेंट, हमने जब 162 को 20 से डिवाइड किया रफ में तो 8.1 मिला। मतलब कि हमें पता चल गया स्टूडेंट कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस कितना होगा, 8.1 होगा। तो आपको लास्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम में दे रहे हैं जहाँ पे नंबर की बात है, जहाँ पे मार्क्स लाने की बात है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस। ठीक है स्टूडेंट, पर हाउसेस 8.1। ठीक है, ये आपका हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है, शायद आपसे ये पूछा है ना कि अगर जो मेथड आप प्रीफर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको रीजन में बताना है। तो ये तो हमने सॉल्यूशन करने से पहले स्टार्टिंग में बताया कि हम डायरेक्ट मेथड इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो आपको एफ आई की वैल्यू है और एक्स आई की वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलर है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे एंड करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड सिंस एफ आई फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई इज ए स्मॉलर नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन आपका रेडी है क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोर्ड पे हमने लिख रखा है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेली वेजेस। यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या हुआ सर, वेजेस का मतलब होता है वेतन या भत्ता। मतलब कहने का है कि जैसे मैं कहीं पे मजदूरी करता हूं तो हमें शाम के कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, उसे क्या बोलते हैं, वेतन या फिर भत्ता बोलते हैं। ठीक है, वेजेस ऑफ अ 15 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है जिसमें 50 मजदूरें काम करते हैं। क्या करते हैं, 50 मजदूरें काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो डेली वेजेस इन रुपीस, मतलब कि
नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब नंबर ऑफ मजदूर, काम करने वालों की संख्या, ये आपको नीचे वाले रो में दिया गया है। और ऊपर वाले में क्या है, पैसा दिया गया है। मतलब कहने का ये है कि 12 ऐसे वर्कर हैं, 12 ऐसे मजदूर हैं जिनको पैसा 100 रुपया से लेके 120 रुपया तक मिलता है, ठीक है। 14 ऐसे मजदूर हैं, वर्कर हैं, जिनको 120 रुपया से 140 रुपया मिलता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से कुछ एक सीरीज लिखा हुआ है, डेटा दिया गया आपको। उसके बाद क्या बोलता है कि फाइंड द मीन बाय एप्रोप्रिएट मेथड। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया सर, एप्रोप्रिएट मेथड। इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा मेथड है? हमने तो 3 ही मेथड पढ़ा, आपने भी 3 ही मेथड पढ़ाया सर मीन निकालने के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड। लेकिन यहाँ पे एप्रोप्रिएट मेथड कहाँ से आ गया? तो एप्रोप्रिएट मेथड कहने का हिंदी में अगर बात करें तो एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन को जिससे आपकी सुविधा लगे, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको कैलकुलेशन करना आसान हो, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अपने सहूलियत के हिसाब से आप तीनों फॉर्मूले में से, इन तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपका बात तो मुझे समझ में आ गया सर। अब आप सॉल्यूशन पे आइए। सॉल्यूशन में अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग लगाएं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में आपको हमने बताया था कि डायरेक्ट मेथड कब लगाते हैं सर, जब आपको जो इंटरवल का नंबर दिया गया है या फिर आपको एक्स आई की जो वैल्यू दिया गया है, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं उसे, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दिया गया है वो आपको छोटे छोटे नंबर हो। छोटे छोटे कहने का मतलब है जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 से 12, 14 ऐसे करके, और इसमें 2, 4, 3, 5, 1, 2, 0 ऐसा करके रहता है तब। लेकिन यहाँ पे तो देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं स्टूडेंट, और बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन बनने के लिए तो बनेगा, आंसर भी निकल के आएगा। जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया, आप चाहे तो इसे में लगा सकते हैं, आपका आंसर भी निकल के आएगा। लेकिन जो कैलकुलेशन होगा स्टूडेंट वो थोड़ी सी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने के कारण ही तो 3 मेथड बना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे वो कौन से मेथड से करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से करने जा रहे हैं। और मैं आपके संतुष्टि के लिए, आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट मेथड का भी इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं अभी। तो पहले मैं स्टेप डेविएशन मेथड बताता हूं, फिर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड। वो आगे जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको दोनों में कंपेयर बताने के लिए कि अगर इस मेथड को आप यूज करते तो क्या दिक्कत आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा, इस चीज़ को समझाने के लिए हम दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। अगर आप एक बार समझ जाते हैं फिर तो आप बल्ले बल्ले करते रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं वो लिख देते हैं स्टूडेंट। हम लोग यहाँ पे कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, बाई स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, उसके बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको फॉर्मूला दिमाग में है तो आपको स्टेप बनाने में आसानी होगा। अगर फॉर्मूला आपको दिमाग में नहीं है तो स्टेप बनाने में क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पे छोटे से टर्म में फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला आपको हमने बताया था, यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, ताकि आपको याद ताज़ा रहे। तो यहाँ पे a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, और इनटू क्या करते थे, एच करते थे। याद आ गया आपको फॉर्मूला, याद आ गया ना। अब हमने फॉर्मूला इसलिए लिख रखा है स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के डेटा से ये सारे चीज़ आपको निकालना है और फिर वैल्यू जा करके पुट कर देना है। अगर ये आपके सामने रहेगा तो एटलीस्ट ये ध्यान तो रहेगा कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने बताया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपको वर्टिकली लिखा गया है उसको क्या करेंगे, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टली लिखा गया है उसे वर्टिकली कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको करना है कॉपी में, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डेली वेजेस, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डेली वेजेस, ठीक है स्टूडेंट, डेली वेजेस इन रुपीस। कोई दिक्कत है नहीं सर? तो यहाँ पे कॉलम बना दीजिए, ऐसा करके बना दिया हमने। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स भी लिख देते हैं सर, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद इसको नाम क्या रखते हैं, फ्रीक्वेंसी FI रखते हैं ना। यहाँ पे ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत इतना में तो नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख दीजिए। आपको यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया वो कितना से कितना दिया गया है सर, चाहे तो एक लाइन आप वैसा बना लें, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब आपको इंटरवल जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 100 से 120, 120 से 140, मतलब 20-20 का डिफरेंस है। 140 से कितना, 160, फिर उसके बाद 160 से 180, और 180 से आपको कितना दिया गया है, 200 दिया गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था वही हमने लिखा है, अभी हमने अपना मन से कुछ नहीं किया। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स में आपको ये लिखा गया है तो लिख दीजिए, जस्ट इसके सामने लिखिए ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। यहाँ पे 14 है, फिर कितना है, 8 है, फिर कितना है, 6 है, फिर कितना है, 10 है। अब बताइए आपको इतना में कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी तो जो क्वेश्चन में लिखा गया था हॉरिजॉन्टली उसे हमने क्या करा, वर्टिकली लिख करके सजा दिया, अरेंज कर दिया। अब इसके बाद का काम करना है सर। तो इसके बाद का काम हम लोग जब डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके पहले वाले जस्ट सोल्व कर रहे थे तो क्या यहाँ पे लिखा था, याद है आपको? कमेंट करके बताइए याद है तो। क्लास मार्क्स लिखा था। क्या लिखा था? क्लास मार्क्स। क्या लिखा था स्टूडेंट? क्लास मार्क्स। यही लिखा था ना, बोलिए। यही लिखा था सर। इसको किससे डिनोट करते हैं? XI से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? XI से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे निकलता है सर? ये भी निकालना मुझे लपड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है। कैसे सीखा है क्लास मार्क्स निकालने के लिए? जो आपको इंटरवल दिया गया है उन दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, इसके सामने लिख देना है। मतलब कि 100 प्लस 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। और 220 को 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद 120 और 140 दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 260 होगा। और 260 का हाफ करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे देखेंगे तो कितना कितना का बढ़ रहा है, ये भी चाहे तो आप कर सकते हैं ऐसा, नहीं तो आप डायरेक्ट जोड़िए। 140 और 160 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 300 के हाफ कितना हो जाएगा? 300 के हाफ, यहाँ पे कुछ हमने गलत कर दिया क्या? 120 और 140 कितना हो गया? 260। 260 हुआ। 260 और 260 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 130 आएगा। यहाँ पे हमने 180 मिस्टेक से लिख दिया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपके साथ भी ऐसा मिस्टेक ना हो। उसके बाद यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे 140 और 160 को तो कितना हो जाएगा? 300 होगा। और 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 150 होगा। मतलब पता चल रहा है 20-20 जोड़ना है। तो 20-20 चाहे तो आप डायरेक्ट भी जोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ से काम करना चाहते तो यहाँ से कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 120, 150 में 20 जोड़ने के बाद 170, 170 में 20 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 190 यानी 190। कोई दिक्कत है नहीं, निकालने का तरीका हमने बता दिया। उसके बाद जो नया वाला निकलेगा स्टूडेंट, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, वो UI। क्या निकलेगा? UI। UI का फॉर्मूला क्या होता है सर? XI माइनस A और डिवाइड बाई कितना होता है? H होता है शायद। क्या होता है? H होता है स्टूडेंट, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड जो सॉल्व किए थे उसमें और इसमें यहाँ से अंतर चालू हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो सेम था, डायरेक्ट मेथड में, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे चेंज होने के बाद दिक्कत ये है कि सर यहाँ पे फॉर्मूला में बोल रहा है XI, तो XI वाला लाइन तो ये है। A बोल रहा है तो A कहाँ से लाएं? ये A जो हमने देखिए यहाँ पे मीटर गया
इसको फिर से लिख देता हूं ए। तो ए कहां से लाएं? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ए जो आपको क्लास मार्क्स मिलेगा, जो आपको क्लास मार्क्स मतलब एक साई वाला जो कॉलम मिलेगा, उसमें से आपको क्या करना है कि बीच के नंबर को उठा लेना है। क्या करना है? बीच के नंबर को उठा लेना। कहने का मतलब है कि बीच का नंबर कैसे सर? जैसे 2 नंबर अगर इधर से आपने छांट लिया, 2 नंबर इधर से छांट लिया, तो बीच में क्या बच गया? 150 बच गया। मतलब कि ये कितना हो गया? ए की वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, ए की वैल्यू निकालने आ गया। लेकिन आपके दिमाग में शायद एक सवाल, एक क्वेश्चन और जनरेट हो रहा होगा, वो मुझे पता है। आपको क्या जनरेट होगा मैं बताता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 नंबर है, कितना नंबर है? 5 नंबर है, 5 नंबर है। तो आपने बीच में तो एक कॉमन निकाल लिया, लेकिन कभी कभी इवन नंबर मतलब 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तब वहाँ पे तो एक नहीं बचेगा, बीच में 2 2 बचेगा। तो आपको वैसे कंडीशन में आप चाहे तो क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करके उसकी वैल्यू ए ले सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे लेंगे तो ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं। पॉइंट में आपको आंसर में अंतर आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए और इसके सामने लिखिए जो भी आएगा। तो देखिए मैं पुट करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे एक्स आई है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो एक्स आई की वैल्यू देखिए कितना, 110 है, यानी कि 110 लिख दिया, माइनस है तो माइनस ए हमने कितना निकाला, 150 निकाला है, तो 150 रख दिया, डिवाइड में एच। एच कितना पता चला? एच तो अभी तक हमने लिखा ही नहीं। अब एच कहाँ से निकलेगा सर? एच हमें फॉर्मूला में भी जरूरत है और यहाँ भी जरूरत पड़ रहा है। तो आपको देखिए एच कहाँ से पता चलता है, जो आपको इंटरवल दिया गया है वो कितना का अंतर है, कितना का डिफरेंस है, उसे एच बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 से 120, 120 से 140, मतलब कि 20-20 का इंटरवल मिल रहा है। कितना कितना का? 20-20 का। मतलब कहने का ये हो गया कि एच की वैल्यू जो होगा वो 20 होगा। स्टूडेंट कितना होगा? 20 होगा। तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे एच की वैल्यू, तो एच हमने कितना निकाला? 20 निकाला, तो 20 यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे 110 में से 150 चला जाएगा, मतलब कितना बचेगा? माइनस का 40 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, -2 मिल गया। तो इसका मतलब है कि इसके सामने आपको कितना मिल गया? -2 मिल गया। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे करके मैं लिख दूं, एक स्टेप और बताता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिएगा फिर से सेकेंड स्टेप वाला कैसे करते हैं, सीखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट आपको। तो यहाँ पे देखिए एक्स आई की वैल्यू कितना यहाँ पे 130 है सेकेंड स्टेप के लिए, तो 130 रख दिया, माइनस ए की वैल्यू कितना 150, तो 150 रख दिया, डिवाइड में एच। तो एच कितना है सर? एच 20 है। कितना है? एच 20 है। तो यहाँ पे कितना आ गया? -20 डिवाइड बाई 20, यानी कि -1। तो यहाँ पे कितना आ गया आपको? -1 आ गया। फिर इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे 0 शायद आ जाएगा, क्योंकि 150 और 150 कितना 0 मिलेगा, मिलेगा ना। उसके बाद 170 के लिए कितना मिलेगा? 170 के लिए 1 मिलेगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 190 में से 150 चला जाएगा, यानी 40, यानी कि 2 मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत है सर? नहीं, बस आपको समझने की देर है। आप भी डायरेक्ट चाहे तो कर सकते हैं, और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छा तो आप भी कर लेंगे स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद जो लास्ट वाला फॉर्मूला होगा वो ये होगा, यू आई माइनस नहीं इंटू एफ आई। क्या होगा? यू आई इंटू एफ आई। तो यू आई वाला लाइन ये हो गया और एफ आई लाइन वाला ये हो गया। मतलब कि 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 मिलेगा, और 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 मिलेगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब फाइनली क्या करें आप? फाइनली आप फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ आई। तो जोड़ करके बताइए तो कितना होगा अगर इसको जोड़ेंगे? तो आई होप मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में 50 वर्कर्स दिया गया था, तो यहाँ पे आपको कितना जोड़ने की जरूरत नहीं है, 50 वर्कर्स होगा ही। जोड़ करके आप देख सकते हैं। उसके बाद इनको नहीं जोड़ना, इनको नहीं जोड़ना है, ये लास्ट वाला समेसन यू आई एफ आई वाला को जोड़ना है, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए यही तो डिमांड है फॉर्मूला में। तो इसको मैं जोड़ रहा हूँ। तो इसको जोड़ने के बाद देखिए कितना मिलेगा, कुछ माइनस में कुछ प्लस में है। तो देखिए यहाँ पे
6 और 20 तो प्लस में यानी कि 26 हो गया, यहाँ पर रफ में बता रहा हूँ। और ये 24 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 मतलब कि माइनस का 38 हो गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब 38 में से 26 जाएगा यानी कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए। 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 मतलब माइनस का 12 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का, क्योंकि 38 बड़ा नंबर है और माइनस लगा हुआ इसलिए यहाँ पे कितना बचेगा -12 बचेगा। अब बताइए स्टूडेंट इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर, आप तो बिल्कुल पूरे आपने समझा दिया। तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया है उसे फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे बताता हूँ, यहाँ पे आपको समझाना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में सो मीन x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देखिए यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिख दीजिए a प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई या फिर यू आई एक्स आई बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा एफ आई इंटू एच। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे के सारे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितना मिला था आपको 150, तो 150 यहाँ पे रख दीजिए, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिला है माइनस का 12, तो माइनस का 12 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना मिला है 50 मिला है, रख दीजिए इंटू एच, एच कितना मिला था 20 मिला था, 20 रख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कीजिए, इसे आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 150, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 150 इंटू 150 की 50 ओनली 50, मिस्टेक ना करें स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे कितना 20 है, इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होगा सर, यहाँ पे 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे 150 बचा और माइनस यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और डिवाइड बाई 5, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे 150 का 150 माइनस 24 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 से 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स में लगेगा। और उसके बाद कितना 4 बचेगा यानी 8 बचेगा, 4.8 बचेगा। कितना बचेगा 4.8 बचेगा, बचेगा ना स्टूडेंट 4.8। अब आपको क्या करना है 150 में से 4.8 माइनस कर देना है। तो सबसे पहला तो 150 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 156 बचेगा, कितना बचेगा 156, और 156 में से 0.8 चला जाएगा मतलब कितना बचेगा, मेरे हिसाब से शायद बचेगा 155.20। यही आपका शायद फाइनल आंसर है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 150 नहीं, यहाँ पे 4 होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक डिजिट हमने बढ़ा के लिख दिया है, यहाँ पे 145.20 होगा। मतलब कि हमें ये पता चल गया स्टूडेंट, क्या निकालने बोला था, फाइंड द मीन बाई एनी मेथड अप्रोप्रिएट मेथड। तो हमने क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड लगा करके हमने ये पता कर लिया कि पर वर्कर को अगर पैसा की बात करें तो 145 रुपया 20 पैसा के हिसाब से पड़ रहा है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमने जो मेथड बताया वो कौन से मेथड से बताया, स्टेप डेविएशन मेथड से। अब मैं इसी क्वेश्चन में समझा देना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते तो क्या करते सर, ये वाला जो टर्म दिख रहा है और ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसे दोनों को मिटा देते, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। तो देखिए मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ है, 12 को 110 से मल्टीप्लाई करना, 14 को 130 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है ना। इसीलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने डायरेक्ट मेथड नहीं लगा करके कौन सा मेथड लगाया, स्टेप डेविएशन मेथड। और कैलकुलेशन करने में आपने देखा कि कहीं भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ा, अपने दिमाग से भी कर लिया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।